जिसमें नागिनी कहने लगी है भोले बाबा हे शिव, जैसे मुझे तो बैटरी डाउन है भैया रुक जाओ, तुम आ जाओ फिर। अरे आ जाओ ना, मल्ला में धरी जा देख लो मेरे ऐसा होगा ना, ये ज्ञान को नहीं घर अंदर रह रहा होगा, ये लड़कियां लेके घूम रहे हैं ना तुम, ये महिला जो है देखो ज्यादा बोलते ना, ज्यादा बोले भाई दुख पावते हैं। ना 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 तुम जाओ तो ठीक ही रहो, जाओ 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 जाओ। अरे भैया जाओ, कोई बात ना, जाओ। नहीं सुनते रहिए, साथ में मनोवार कर दिया ऐसे ऐसे गोपियों रहे ध्यान में भैया। जो ज्यादा मन का तो को होते मालूम है ओ भैया, सुन लो ना मेरी बात, हम इतने बड़ा कलाकार नहीं और ना कोई ऐसे भी आते विधायक और ना भैया थे हम ज्ञानी आते जो कछु ना हो तो जानते हैं टूटी फूटी गाड़ी है तो तुम तक पहुंचाना भैया। और मैंने पहले ही कहा था आपसे, जैसे भैया सुनो, तुम्हें जो चीजें नहीं पसंद आवे तो वो मंत्र कह दियो कि भैया अच्छी नहीं लगेगी तुम बंद करते हो, तुम बंद ना 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 ऐसे देखो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। सम्मान जैसे भैया मुझे आप दोगे, तुम सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। भगवान शिव कहने लगे हैं बेटी, तुम्हें पति तो जरूर मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। एकदम से नागिनी कहने लगी भोले बाबा, मुर्दा पति मुझे स्वीकार है, मैं उनके हाथों से प्यार करूंगी, मगर मुझे एक बात बता दो, वो मुर्दा पति मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा? भगवान शंकर कहने लगे बेटी सुन ले, घबराने की कोशिश मत कर। देखिए कितना अच्छा नाम है, श्री सुखदेव जी हमारे भगत जी महाराज जी की तरफ से 51 मुद्राओं का सम्मान मिला है। 2 मिनट के लिए भैया भाइयों से क्षमा चाहूंगा। अरे श्री सुखदेव जी आए और मेरे प्रभु के अब भक्ति कही
बेटी सुन ले, घबराने की कोशिश मत करे। और कहा बोले हैं, बेटी बीवी तेरा दूल्हा होगा और सुन ले, तो मेरी सासुलिया कौन है? भगवान शंकर कहने लगे, बेटी सुन ले, अरे कुंती है सासु तुम्हारी, भगवान शंकर कहने लगे, बेटी अरे कुंती है सासु तुम्हारी, जो है चलो बदन सारी। अरे सुन लीजिए कथारी अंगारी, बोलवाने भाल बुलाए हैं कुंवारी। मेरे भगवान प्रेमियों, भगवान शंकर कहने लगे, बेटी तेरी सास का नाम कुंती है, और लेकिन बेटी ये भी सास तेरी सासुलिया का हाल बहुत बुरा हुआ है। सुन, जिस समय भगवान शंकर कहने लगे हैं, बेटी जिस समय राजा पण एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, हिरणी और हिरण आपस में मैथुन कर रहे थे। राजा ने धर के बाण मारा है जाकर के, भैया ही हिरणा के सीने में लगा, और हिरणा झटपटा करके जमीन पर गिर गया है, उसका प्राणांत हो गया। और हिरणी ने जिस समय अपने पति को देखा है तो कहने लगी, राजा जोर पर बाण चलाना कोई अच्छा नहीं है, तूने मेरे पति का वध किया है और मैं तुझे श्राप देती हूं, अरे धूर्त, अगर तू अपनी औरत से स्पर्श करेगा और अपने शरीर पर रखेगा हाथ तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू कोड़ी हो जाएगा, कोड़ी। भगवान शंकर कहने लगे, और बेटी तेरी सास पर कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि राजा पण भोग करने की उन्हें जागृति नहीं थी। एक दिन जिस समय कुंती कहने लगी, महाराज हाँ हाँ हमारा कोई पुत्र नहीं है, महाराज पंड अपने दरबार में है। राजा पंड का एक नियम और था कि जो सूरज हो जाते थे वो भोजन नहीं करते थे। एक दिन जिस समय सूरज हो गए, राजा पंड अपने दरबार में है। कुंती सोचने लगी, आज तो पिया बिना भोजन करे सो जाएंगे। माधुरी कहने लगी, महारानी क्यों?
कोई उक्ति है? कहने लगी हाँ एक उक्ति है। तो इतनी सुंदर है कि सोनो श्रृंगार करके अटा पर खड़ी हो जाए तो तेरी सुंदरता से सारे नगर में प्रकाश हो जाएगा। और महाराज सोचेंगे कभी सूर है, अभी सामने ही हुई है। मेरे नौजवान साथियों, सोनो श्रृंगार करके रानी माधुरी जिस समय अटा पर खड़ी हो गई है और जैसे ही महाराज ने भोजन किया अटा से नीचे उतरे, रानी माधुरी नीचे आ गई, एकदम से अंधकार हो गया। राजा पंडित कहने लगा मंत्री ये अंधेरा कैसे हो गया? मंत्री कहने लगे महाराज अंधेरा होने तो 3 घंटा हो गए। नहीं तुम झूठ कह रहे हो। नहीं नहीं महाराज मैं सच कह रहा हूँ। महाराज अंधेरा होने तो 3 घंटा हो गए, तुम झूठ कह रहे हो। अभी तो सूर मेरे अटा के ऊपर था। महाराज वो सूर नहीं था, फिर कौन था? वो तुम्हारी रानी थी जो माधुरी। माधुरी? हाँ हाँ माधुरी इतनी खूबसूरत है। जिस समय मेरे नौजवान साथियों कुंती कहने लगी हे महाराज आपकी जो आज्ञा हो तो मैं देवता को बुला करके अपना और मैं तुम्हारा वंश को चला दूं। राजा ने हुक्म दे दिया है। मेरे नौजवान साथियों जिस समय रानी कुंती ने देवता को लिए आह्वान किया है, जिस समय धर्मराज को बुलाया है, 17 दिन तक अपने महलों में रखा कुंती ने, जिससे नकुल नाम का बेटा पैदा हुआ। धर्मराज को बुलाया है, युधिष्ठिर पैदा हुए। और दोस्तों रानी ने इंद्र के लिए आह्वान किया, जिससे अर्जुन नाम का बेटा पैदा हुआ है। तो 7 दिन अपने महलों में रखा। पवन के लिए आह्वान किया है कुंती ने, 11 दिन तक अपने महलों में रखा, जिनसे भीम नाम का बेटा पैदा हुआ। अश्विनी कुमार को बुलाया, जो देवता के गुरु थे, उससे नकुल नाम का बेटा पैदा हुआ। और सहदेव किसका था जानते हो? वो ही राजा पंड के सच्चे बिन से पैदा था। भगवान शिव कहने लगे बेटी सुन ले, जो हिरण्य और हिरणा का शराप लगा था, राजा पंड के हिरण्य में जागृति हुई कि रानी इतनी सुंदर है अभी तक हमने देखा नहीं। और आज तो मैं अपने रानी के महलों में जाऊंगा। दोस्तों राजा पंड अपने रानी माधुरी के महलों में पहुंचे। शयन कक्ष में जाकर के देखा तो रानी माधुरी एकदम से सेजा पर खड़ी होकर के चीखने लगी। और क्या बोलिए? रानी माधुरी और पिया प्रेम की बतराले, हाथ बदन पे मत धरे मन तू समझ एकदम से कहने लगे महाराज ठहर जाइए, मैं क्या कह रही है? राजा पंड आगे बढ़ते जा रहे हैं। रानी कहने लगी महाराज ठहर जाइए।
एकदम से रानी माधुरी कहने लगी महाराज, राजा पंड कहने लगे रानी आज मुझे रोको नहीं। दोस्तों राजा पंड आगे बढ़ने लगे और क्या बोले हैं रानी, ए रच रच के रच देता है नहीं प्रेम पुराना होता है, और याधारिणी तुमको पता नहीं प्रेमी दीवाना होता है। दोस्तों यहाँ हमारे सभी माता बहने बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मैं कोई ऐसे गलत वाणी नहीं बोलूंगा जो किसी को बुरा प्रभाव पड़े। अरे का गायन हो रात में दिन में क्या हुआ? जो जले कर रही है रानी, महाराज ने फौरन पकड़ लिया और तेरे पलंग में गोरी को अपनी बाहों में रख लिया। इक्यावन मुद्राओं से सम्मानित करते श्रीमान भूप सिंह ताल के पुराण निवासी। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, देखो भैया लीला तो चली रही है, इसके बीच में एक चटकोला होता है। अच्छा नमकीन और ये हमारे रिंकू भैया जी की तरफ से श्यामपुर निवासी 51 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। प्रभु से कामना करूंगा हमारे भैया के हमेशा बिगड़े हुए काम बनते रहे, भैया दान के लिए हमेशा आगे ऐसे याद खोलते रहे। जैसे हमारे व्यक्ति का आकर के यहाँ सम्मान होता है, तो हमारे चटकोला भैया कैसे सही मोल लाइक जैसे देखो जैसा परिवार लड़की वाला है जैसे ही लड़का वाला भी होना चाहिए। और भैया एक भैया की हमारी शादी हुई और जैसे शादी हुई ससुराल में पहुंचे और लला आए अकलो अकलो रे ससुराल में गया, नहीं शादी हुई। और जब लड़की ज्योति चल के घर पे आई और जब भैया मायके में फिर से पहुंची तो मैंने अब घर में बाहर भीतर जाए, देखो नहीं शादी होते लला ने करना है। हाँ तो जैसे में घर में अच्छा नहीं लगा बोले ससुराल में चले, तो ससुराल के लिए चले और जैसे ही पहुंचे ससुराल में तो सास जाकर के जैसे दरवाजे में बैठी। हाँ हम दूसरे को क्या को ना होने हम तुम्हारी जैसी बता देंगे।
तो भैया जाके ससुराल में पहुंचे, सास दरवाजे पर बैठी, सो राम राम कर रहे। कैसे राम राम करी? दोनों हाथ जोड़े और राम राम कर रहे। देखो अकल आता है। के र मेरी ए अम्मा सो र मेरी राम राम ले ले मैया सो र मेरी राम राम ले ले मैया। बहुत दूर से घूम के आए, दोनों हाथ जोड़े कहने लगे सो में मेरी राम राम ले ले मैया। अब जैसे अम्मा ने देखे दमादो आवते भाई स्वप्नी लली से बोले, अब डुकरिया को कराते देखो अकेले परिवारी में। अब डुकरिया बोली अपनी लड़की से, हाँ सासो, हाँ। जब लला की सास कहने लगी है ओ लली काट बिछा दे बिटिया ललुआ आ गए। काट बिछा दे बिटिया ललुआ आ गए। दमाद आए द्वारे पे और ये हमारे श्रीमान विजय भैया जी पूटापुरा वाले, जिनकी तरफ से 51 मुद्रा को सम्मान आया है। विजय भैया 51 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। विजय भैया 51 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं पूटापुरा वाले यानी अंबा के पास के। और भाई के लिए कहना क्या है 2 मिनट के लिए? अब जैसा ये सास कहने लगी बेटी दमाद आ गए तो खाट बिछा दे तो दरी बिछा दे और तकिया लगा के और पापा पानी दे दे। जल्दी में कर दो। और कहने लगी सास लली की अम्मा बोली बिटिया ककैया लल्ले लला भूखे आए। सुबह
तो कन्हैया पे बैठेंगे, ऊपर करोगे तो सीटी मारेगा। अब जैसे कन्हैया पे बैठेंगे तब तक कुतिया घर में घुस जाएगी और कुतिया बड़ी चालाक लपा झपा करते जाएगी और तो अंदर चौका में पहुंची। हाँ चौका में ते बोली अम्मा सासू ने का है और बोली है कुतिया घर में घुस गई जगह जगह ले गई है। और ये हमारे भैया की अरविंद भैया में अरविंद भैया ने
बाबा का सामान आया है। भैया ध्यान दें लीला की तरफ। जिस समय बैठ जाओ, आनंद आएगा। भगवान शंकर कहने लगे, बेटी तेरी सास ने एक कुआरे पे बेटा पैदा किया है, ये हाल बहुत बुरा हुआ। इतना जो सुना है तो अहलंदे कहने लगी, तुम्हें आजीवन कुआरी रह सकती हूँ। हाँ, और ऐसी जांच का ही छोड़ा, अगर मेरा पति बनेगा तो मैं आजीवन कुआरी रहूंगी। भगवान शंकर कहने लगे, बेटी ऐसे नहीं, सुन। उन्होंने तो देवता के जो देवता बनाए थे ना, हाँ, उससे किया था। और शहदेव नहीं, राजा पन के बिन से था। भगवान शंकर कहने लगे, बेटी कौरवा पांडवा में झगड़ा होगा और तेरे पति को जहर देकर के मार देंगे, और भोगवती गंगा जो है उसमें तेरे पति की लाश मिलेगी। कहने लगी, ठीक है। भगवान शिव कहने लगे, आरे करके भोग मही बन मर गए, करके न लगे
कर इतना कह करके भैया समाध लगा गए हैं। जिस समय इधर होता क्या है, कौरव और पांडव आपस में बैठे हुए हैं। जिस समय दुर्योधन की कचहरी लगी हुई है, शकुनी मामा से दुर्योधन कहने लगे, मामा हाँ जब तक पांडवों का नाश नहीं हो जाता हमें सुख की नींद नहीं आएगी। क्यों? अरे भैया उनमें बड़ी भारी शक्ति है। महाराज जी बैठ जाओ, काची ना लग रही तो बता दो। आप बैठे हैं? हाँ बैठ जाओ, थोड़ी बैठो बैठ जाओ। और तुम्हें तो जा रही है और कौन तुम्हें? तो कहने लगे बैठ जाओ, बैठे दो चार मिनट। दुर्योधन कहने लगे कुछ भी हो जाए मामा चंद्री कहने लगे दुर्योधन हाँ तुम चिंता मत करो, आज भीम को है ना इधर बुला लो और बुला करके मैं उसे मैं बातों में लगा लूंगा और उसे खेल खेलेंगे। मेरे भैया जिस समय भीम आया है कहने लगे भीम चलो आज कोई खेल हो जाए। दोस्तों सभी कौरव हो गए एक तरफ और भीम को एक तरफ कर दिया है। कौन सा खेल हुआ? बैठ जाइए मेरी बहनों। देखो भैया सोए वो तो सारी जिंदगी है और जो भगवान का प्रसाद है जितना ले जाओ। और दूसरी बात ये देखो ज्यादा सोते तो क्या होते जानते हो? अजगर बन जाते, अजगर तो सोते ही रहो सारी जिंदगी। और ज्यादा बोलते तो मेरे का बन जाते वो 24 रंग दे वो क्या सोचने को गाना चलते हुए टर हां मैं कह तो क्या बोले हैं? जैसे में भीम आया सभी कौरव भाई विशाल मंच पर चढ़ गया नीचे खड़ा है नीचे खड़ा है सोच में लगा किसी से छूने के लिए जाऊं। और भीम ने क्या किया? अपनी पेड़ की पिंडी अपनी कोलिया में से भर ली भीम ने और क्या किया? समय घर को फेर के हिलाया है पके हुए आम की तरह सभी नीचे चूक पड़े। कौ की कमर टूट गई
तो की टांग टूट गई, किसी का सर टूट गया, ये हो गया। एकदम से दुर्योधन करेंगे, अरे कबीरा ऐसे तो दिया जाता है। एकदम से कहने लगे, भैया गर्म होने की कोशिश मत करो, जो मेरा काम था वो मैंने अपना कर दिया। काल को मजबूती से नहीं पकड़ सकते थे क्या तुम? इसमें हमारी क्या गलती है? दुर्योधन कहने लगे, भीम अरे आज तुम जा सकते हो। हाँ भैया, भीम जिससे वहां से चला गया है तो कौन बजा करके अपनी कचहरी में पहुंचे। शकुनी मामा से कहने लगे, मामा कैसे भी भीम को चिंता नहीं रहना पाए। शकुनी मामा कहने लगा, चिंता मत करो, चिंता नहीं रहेगा, कल देख लेंगे। बात कहूँगी तो मन की और सुने ना कोई, नहीं वो है ये बात गूढ़ है दिल की। तो तुम जाओ सभा कौरन की, सभाओं की कौरवों की सभा में जाना। दोस्तों जिस समय भीम सोचने लगा कल हमारा भैया गुस्सा हो गया, आज अपने भैया को जाकर के मनाऊंगा। जिस समय भीम चला है, देखिए दुर्योधन ने क्या जवाब दिया। भीम को देखा, कहने लगे, भैया भीम कौरवों की कचहरी के लिए चला है। तो भैया हमको समझ आ गया। दुर्योधन ने देख करके कहने लगे, हाय भीम, अरे बैठो देखो के आइए बेटी भी, तुम्हारी 5 बाप 1 माँ है। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय भीम ने सुना एकदम से कहने लगे, क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? दुर्योधन कहने लगे, समझो तो तुम्हारी माँ के ऊपर ये कीचड़ फेंका जा रहा है। महाराज जिस समय उन्हीं पान भीम लौट गया है। चाय भैया सो ना वो फटे गई है। और जाकर भैंस दूध भी दूध ना दे रही, और सवेरे देगी, और जगह छैया है तो पकड़ के दुकान देगी। दो मिनट के लिए क्षमा चाहेंगे, छोटी सी डिमांड है इसके ऊपर बाद में अपनी लीला।
तो भैया कह रहे मसाला तो दे ही दे, तो ले मसालो दे, और मसालों का देते थे, चाय दे देते थे, चाय चाय ला रहे ना। हाँ हमें पता होगा नहीं, हम तो कॉफी ही पियानी पड़े। आज के नौजवान की जवानी जानते हो काय में? जानते हैं, हम जानते हैं। क्या तो भैंसिया के एन में के दूधिया की केन में। हम जानते हैं ना। हाँ दादा सही कह रहे हैं। इतनी खुराक नहीं मिलती है, और थोड़ा सा घर में दूध बचू जाए ना तो ललाते के दूध पिए हो। हाँ। दही खाएगा, घी खाएगा? नहीं, एक चाय। दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, वो सवेरे होता ही पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय। दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय 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 चाय। 10 रुपया को पावर भैया रोज सवेरे। 10 रुपया को पावर भैया रोज सवेरे। चाय में जो हमारे श्रीमान भैया कैलाश जी की तरफ से 51 मुद्राओं का सम्मान आया घुमाने फिराने। दस रुपया को पावर भैया रोज सवेरे लावे, और बिस्कुट डाल चाय में खावे, कोनो बाको से जाए सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय। घर वाले बड़ी खुश रहे, लला का खाए गए हमें पता है बिस्कुट यानी कोटा हुआ तो आतने में फंसे गो, वो लला है गो बीमार, अब बीमार है गो तो क्या हुआ? अम्मा ने जाकर के लला को भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल में जाए लला को पुलिया ये अम्मा भैया जाए लला को पुलिया डॉक्टर साहब का बोले डॉक्टर साहब ने देखे और चैम्पियन बनाए गई और कहने लगे ले चाय के साथ में दे दूध दे के संग चाय के बात करने के लड़के को तो मतलब देखो ही होगा नंबर पे लेके गाल कैसे हो जाता जैसे बैंगन की दवाई में डूब जाते हैं तो क्या तो हां बैंगन के जैसा छिप जाएगा गाल जवानी के मजे तो ये अच्छी अच्छी
इनके अभी गाली देखोगे ना टमाटर की तरह चमक रहे हैं। बताओ जवानी कैसे आवेगी, चाय पे आवेगी ना। बड़े वीर थे अशोक चमरा, शिवाजी, भैया माहौल की तरफ से 21 मुद्रा का सम्मान ये हमारे रवि भैया जी के लिए थे। क्षमा चाहूंगा 2 मिनट के लिए।
है सुनाई ना जाओ वो तो हमें फिर बजा नहीं सकते ना। आए तो ढोले का काम कर लेना। देखिए भैया ध्यान दें लीला की तरफ। कुछ पर्सन आगे चलेगा फिर से आपका कैंपस करेंगे। जिस समय दुर्योधन कहने लगा है तेरे 5 बाप 1 मैया, और बैठो मेरे छोटे भैया। जिस समय भीम ने सुना, दोस्त ना सुन करके भीम चल देता है। गयो शल्य के पास करी अरदास आस करके आयो, अंत सुमन ने मेरो मान घटायो। कृपा करो कोई नेक बताए दो चेक आस करके आयो। हे मामा जी कोई ऐसी कृपा करो, बाकी अम्मा के ऊपर नैला के ऊपर तेला दे सके। हाँ मेरे भैया जिस समय मामा शल्य कहने लगा है चिंता मत कर, हम चेक बतावे उनकी। ओ मैया सुन लो मेरी बहनों, हम चेक बतावे उनकी, कोई सुने ना मेरे मन की। जे बात गूढ़ है दिन की, और तुम जाओ सभा कौरन की। तुम कौरवों की सभा में जाना, महाराज कहे दुर्योधन जब बहन, तो तुम वो कह हट जाओ गुरपति सुन के गुरपति हो बेचैन। कौरवों की सभा में जाना, अगर दुर्योधन कहे जो आओ बैठो मेरे छोटे भैया और तेरे 5 बाप 1 मैया, तो तुम कह देना लेकिन भैया वो मानिए कि दुर्योधन तक तो सार पड़ जाएगा। और भैया इतना सुन करके जैसे मैं भीम चले देता है। जैसे भीम चला है, तो जाकर के पहुंचा है दुर्योधन के सामने। तो दुर्योधन तो वैसे जना बुझा बैठा था। क्या बोला? अरे बैठो मेरे छोटे दोस्तों जिस समय दुर्योधन कहने लगे बैठो मेरे छोटे भैया और तेरे 5 बाप 1 इतना जिस समय सुना है भीम कहने लगे लेकिन भैया वो जब सुना है तो दोस्तों मानो दुर्योधन पे तुषार पड़ गया। शकुनी मामा के कांचे फुसफुसाने लगा। दोस्तों जिस समय वो की क्या चेक दी, बोसुर के नाम को राजस्थान। जिस समय दुर्योधन की माँ शादी होकर के आई, दशरथ जिसमें शादी करके लाए थे, तो उसने उसकी माँ के साथ में बलात्कार छेड़छाड़ की। इसलिए मेरे भाइयों दुर्योधन कहने लगे शकुनी मामा आज भीम जिंदा ना निकल पाए। कहने लगे ठीक है नहीं जा पाएगा, चिंता मत कर। देखिए दोस्तों क्या किया है। कियो कपट को प्यार और भीम को भोजन बनवाए।
अरे है गई दादा नहीं जान पाई भैया हो गई दादा नहीं पाई आज जिस समय बोले भीम को मेरे भैया सभी कौरवों ने सभा में बैठा लिया है। देखिए दोस्ती करके दुश्मनी निभाते हैं लोग। हेलो जय श्री राधे। चलो हमारे जीतू भाई हैं वो कह रहे हैं कि कथा को कुछ समय के लिए यानी वैसे सुनने वाले नहीं हैं और यही विराम कर दें और कह रहे हैं कि भजन हो जाए। जैसे जो हमारी बहनें बैठी है देखो चिंता मत करना, ये मत सोचना तो जैसे मैं को दे रहा हूँ ऐसा नहीं है। जैसे आप मैं उनसे दिल से मानता हूँ, उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, अपने भाई से भी ज्यादा करता हूँ। जब उनके तुम रिश्ते या उनकी जैसे बुआ लगती हो मौसी लगती हो उस हिसाब से चिंता ना करें आप। हमारे जीती भैया की फरमाइश हम पूरी करेंगे। Sao luôn anh ấy? Mà làm bạn tới bước rồi. Mà làm bạn tới bước rồi.